हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके डबल स्लिट जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन था उसमें कई बार ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दिखा रहा था वहाँ पर इंटरफेरेंस मिनिमा दिखा रहा था। तो इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे। तो डिफ्रैक्शन की वजह से क्रस्ट और इंटरफेरेंस की वजह से ट्रफ एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर रहे थे या वाइस वर्सा हो रहा था। तो कुछ जो वहाँ पर आनी चाहिए थी फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस या ड्यू टू डिफ्रैक्शन, तो कुछ जो हमारी फ्रिंजेस थी वो गायब थी। गायब क्यों थी? क्योंकि इंटरफेरेंस का वहाँ पर मैक्सिमा आ रहा था और वहाँ पर डिफ्रैक्शन की वजह से मिनिमा आ रहा था। तो दे आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर। आपको पता है कि अगर फेज डिफरेंस आपका दोनों रेज जो आ रही हैं इंटरफेरेंस की वजह से और डिफ्रैक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज इस तरह से कर रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कुछ ऑर्डर्स जो हैं, कुछ फ्रिंजेस मिसिंग थी, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे हम कौन सी फ्रिंजेस आपको वहाँ पर मिसिंग मिलने वाली हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की जो डायमेंशंस हैं ना, दे आर गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दीज मिसिंग फ्रिंजेस। तो अगर हमें इनका रिलेशन पता चल जाए तो हम मिसिंग फ्रिंजेस का जो है थीटा के साथ रिलेशन निकाल के उनकी पोजीशंस पता लगा लेंगे हमारे ग्राफ इंटेंसिटी ग्राफ के ऊपर। ए एंड बी जो वैल्यूज़ हैं और ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा विल बी मिसिंग इन द पैटर्न। तो इंटरफेरेंस के कुछ मैक्सिमास गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि वहाँ पर डिफ्रैक्शन का क्या गिर गया, मिनिमा गिर गया। और इंटरफेरेंस में आपको पता है जो पोजीशंस है मैक्सिमा और मिनिमास की, वो किस पर डिपेंड करती है? ए प्लस बी पर डिपेंड करती है। इट मीन्स इफ़ यू आर चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, यू आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा. If you are changing the positions of interference maxima and minima, maybe it possible they may be overlap with the diffraction maxima and minima. तो यहाँ पर देखिएगा, एक का मैक्सिमा लेना है, दूसरे का मिनिमा लेना है, तभी आपकी इंटरफेरेंस, तभी वहाँ पर फ्रिंजेस गायब होंगी। दोनों के मैक्सिमाज ले लिए तो वहाँ पर नई फ्रिंज बन जाएगी, दोनों का मिनिमाज ले लिए तो भी फ्रिंज नहीं बन जाएगी वहाँ पर। तो याद इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन याद कीजिएगा, जैसे कि यंग डबल स्लिट में था कि जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा के टू लैम्डा के, यानी कि पूरी वेव के बराबर हो गया, तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बी पॉसिबल व्हेन द पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस याद कीजिएगा, ए प्लस बी साइन थीटा था, और वो अगर एन लैम्डा के इक्वल हो गया तो मैक्सिमा की कंडीशन मिलने वाली है। डिफ्रैक्शन जो है मिनिमा का, एक का मैक्सिमा लेना है, दूसरे का मिनिमा लेना है, दोनों को सुपर इम्पोज करवाएंगे तभी गायब होंगी फ्रिंजेस। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा। तो ये कंडीशन आपकी जो थी, पी भी यहाँ पर आपके पास एक इंटीजर है, तो ये मिनिमा की कंडीशन डिफ्रैक्शन के लिए। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, आप एस को एन इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, इसको आप ले रहे हैं इसको आप एन दिखा रहे हैं, इसको पी दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर बराबर मिनिमा इकट्ठे और मैक्सिमा इकट्ठे नहीं बना रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी जो है हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि आपके जो मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस एंड ड्यू टू डिफ्रैक्शंस, दे आर नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट्स, दोनों एग्जैक्ट पॉइंट्स पे नहीं हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो डिफ्रैक्शन की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से भी आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो इंटरफेरेंस के साइड मैक्सिमा से स्टार्ट हो गए, जबकि यहाँ पर देखिए डिफ्रैक्शन की वजह से कोई भी जो है मैक्सिमा नहीं है। यहाँ दोबारा देखिएगा, फिर यहाँ पर ठीक है मैक्सिमा के ऊपर मैक्सिमा सुपर इम्पोज कर गया, लेकिन यहाँ पर भी तो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है। इस इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई भी डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा नहीं है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है और ऑर्डर ऑफ मिनिमा है, in case of interference and diffraction correspondingly they are not at the exact position, same positions पे नहीं है, उनका ऑर्डर सेम नहीं है। ये 7 जा चुके थे, ये उस टाइम 2 भी नहीं थे, ये 5 जा चुके, ये शायद उस टाइम
2 ही थे, तो आपके पास n इज इक्वल टू 5 था। उस टाइम इंटरफेरेंस का 5वां मैक्सिमा बन रहा था, इसका शायद उस टाइम दूसरा मिनिमा भी ना बना हुआ हो। तो ये कंडीशन आप n और p अलग अलग रखेंगे, दोनों इंटीजर्स। तो सबसे इजी कंडीशन हम पहले रख रहे हैं, a इज इक्वल टू b। इसका मतलब जो विड्थ है स्लिट की और जो ओपेक पोर्शन है, उन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो अगर हम यहाँ पर जो है रख दें इस इक्वेशन नंबर 1 में a इज इक्वल टू बी, तो ये आपके पास 2a हो जाएगा। तो 2a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया इक्वेशन नंबर 1 से। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो a साइन थीटा से a साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एंड यू हैव द वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ p एंड n। तो p और n का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया। n तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेरेंस को और p रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन को, ये ध्यान में रखिएगा। n रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड p इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा। इनके बीच में ये रिलेशन है। तो आप यहाँ पर रख भी सकते हैं n इज इक्वल टू 2p। अब n इज इक्वल टू 2p का यहाँ पर मीनिंग समझ लीजिए क्या होगा। सोचिएगा, n की वैल्यू आपने रख दी 1, या p को 1 रख दीजिए, कोई सी एक को सब्स्टिट्यूट करते जाइए, दूसरे की वैल्यू निकालते चले जाइए। तो आपने क्या किया, आपने रख दिया p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 रख दिया, और आपको मिल गया n इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, p इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिफ्रैक्शन में भी कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट जो आपका सेंट्रल को छोड़ दीजिए, सेंट्रल के साइड में जो पहला मिनिमा आपको मिलने वाला है, वो p इज इक्वल टू 1 पे आपको मिलने वाला है। जब वो मिनिमा आपको मिल रहा था ना जिस पोजीशन पे, वहाँ पर n इज इक्वल टू 2 मिल रहा था आपको, दैट इज़ योर। अब n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेरेंस को, और इंटरफेरेंस में भी n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स, इसका मीनिंग देखिएगा कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ कि ये था मेरा सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज़ माई मिनिमा। ये मिनिमा किसकी वजह से मिला था, मुझे डिफ्रैक्शन की वजह से मिला था। तो यहाँ पर मेरे लिए p की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के लिए। अब जब p 1 है तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमा को। तो यहाँ पर वो क्या रहा है कि इंटरफेरेंस का 2 भी गिर रहा है, n इज इक्वल टू 2 मिल रहा है मुझे, मैक्सिमा मिल रहा है, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मुझे ये वाला ऑर्डर नहीं मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाली है, डार्क पोजीशन मिलने वाली है, डार्कनेस मिलने वाली है। तो 2, 4, 6 इंटरफेरेंस मैक्सिमा विल बी मिसिंग इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पे मुझे ये इंटरफेरेंस जो मैक्सिमाज हैं, ये मुझे गायब मिलने वाले हैं, क्योंकि ये मैक्सिमाज वहीं गिर रहे हैं जहाँ पर डिफ्रैक्शन का मिनिमा गिर रहा है। सिमिलरली 2a इज इक्वल टू बी मान के चल लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि जो स्लिट है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं b इज इक्वल टू a/2। जो ओपेक पोर्शन है वो स्लिट विड्थ का हाफ है, वहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, वहाँ पर रिलेशन आएगा n इज इक्वल टू 3p। अब जो p है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रैक्शन के मिनिमा को, और n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा को। तो अगर इसको बनाने की कोशिश हम करें तो देखिए अब की बार क्या होगा, अब की बार फिर वही है। ये तो हो गया मेरा सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज़ p इज़ इक्वल टू 1। ये p इज़ इक्वल टू 1 कंडीशन हमने कौन सी ली है, हमारे डिफ्रैक्शन की मिनिमा की ली है ना, तो p इज़ इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। p इज़ इक्वल टू 1 रखते ही मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब ये हुआ कि ये तो ठीक है, मेरे को मिल गया सेंट्रल, सेंट्रल को तो मैं 0 से रिप्रेजेंट कर दूंगी, n इज इक्वल टू 0 से। उसके बाद सेंटर के बाद मुझे एक मैक्सिमा और मिल गया है, ये हो गया मेरा n इज इक्वल टू 1। फिर मुझे एक मैक्सिमा और मिल गया है, इसको मैंने कह दिया n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 कहाँ बनाऊँ, n इज इक्वल टू 3 मैं यहाँ बनाऊँगी।
इसके ऊपर p इज इक्वल टू 1 के ऊपर। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 मर्ज हो गया है p इज इक्वल टू 1 पे, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए फिर मुझे डिफ्रैक्शन का मिनिमा मिल गया इस पोजीशन पर p इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो p इज इक्वल टू 2 पर अगर मुझे यहाँ पर मिला है डिफ्रैक्शन का मिनिमा, तो देखिएगा जब p इज इक्वल टू 2 है तो n इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो आपका देखिए जो ये है n इज p इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 जो आएगा ना आपका, वो गायब हो चुका होगा। तो ये 3 यहाँ गायब हो चुका। उसके बाद ये आपका सेंटर हो जाएगा। सेंटर के इधर आपको जो है ये मिलेगा आपको 4, उसके बाद आपको मिल जाएगा 5, ये सेंट्रल हो ही गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज़, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बराबर बराबर मिलते हैं, ये 4 है ये 5 है, तो ये आपके पास फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 आपका यहाँ गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है, अब अगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी, ये कंडीशन तो हमने लिखी थी 2a इज इक्वल टू बी, अगर इसको 3a इज इक्वल टू बी कर देते तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ये नंबर आपका बढ़ने वाला था, तो ये बढ़ता चला जाएगा। इंटरफेरेंस की वैल्यूज़ जो हैं चेंज हो जाती हैं। अगर आप 2a और इसका a और b का रिलेशन चेंज कर देते हैं, डिफ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। p देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, p की कुछ भी वैल्यू रखिए तो इसका मतलब वो a और b पर तो डिपेंड कर ही नहीं रही, लेकिन a और b पर कौन डिपेंड कर रहा है, आपकी n की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से हमारी कुछ जो मैक्सिमाज हैं n इज इक्वल टू 3 हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर एक ब्लैक पोर्शन मिलने वाला है। तो आपकी कुछ जो फ्रिंजेस हैं इंटरफेरेंस की वो गायब मिलने वाली हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशन इन बिटवीन a एंड b। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can also find number of interference maxima in between two diffraction minima using a sin theta is equal to p lambda, p is equal to 1 for diffraction minima, a plus b sin theta is equal to n lambda। आपको पता है ये वाली पोजीशन किस चीज़ की है, ये वाली आपकी इंटरफेरेंस की है। और इंटरफेरेंस में अगर आप ये कंडीशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस है उनका रिलेशन निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो अगर मुझे इन दोनों का पता हो, p का और n की वैल्यूज़ का पता हो और a और b का रिलेशन पता हो, तो मैं बहुत ईजिली जो है पता लगा लूँगी कि कौन से डिफ्रैक्शन के मिनिमा के लिए कौन सा इंटरफेरेंस का मैक्सिमा गायब हो चुका है। हेंस इफ़ a एंड b एंड लैम्डा इज़ गिवन, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए। अगर आपने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट ये आएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय a इज़ इक्वल टू n अपॉन p। तो अब अगर हमें a और b की वैल्यूज़ पता हो, इन दोनों में से अगर मान लीजिए मुझे ये डिफ्रैक्शन का मिनिमा पता हो, तो आप पता लगा लेंगे उस डिफ्रैक्शन के मिनिमा के ऊपर इंटरफेरेंस का कौन से वाला मैक्सिमा गिरने वाला है, यानी कि जो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशंस आपकी मिसिंग वाली हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो दिस इज़ द होल अबाउट द मिसिंग ऑर्डर्स इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स जो हैं, नए नए जो लेक्चर्स हैं, नए नए डिस्कशन टॉपिक्स आपको मिलते रहें।